राघवेंद्र सिंह जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी मंचासीन हैं। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारा नाम कर दिया ना, पहले मैं बोलूँगा बाद में आपका ये सभी लोग बहुत बारी पहले मैं बोलूँगा बाद में मुख्यमंत्री। ठीक है, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में 28 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा एवं 6 राज्यों की विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों ने निश्चित रूप से 3 दिनों तक तहजीब की नगरी लखनऊ में आत्ममंथन कर कुछ वैचारिक मोती अवश्य प्राप्त किए होंगे, क्योंकि ये लखनऊ है महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचौ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को उनके स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के इस 86वें सम्मेलन के 3 दिवसीय जो सम्मेलन था 19, 20 और 21, आज उसके समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज की इस सभा की मुख्य अतिथि, जिन्होंने देश में एक नए परिवेश और एक संदेश, एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश की छवि और एडमिनिस्ट्रेशन की धमक, स्नेह, प्यार और दृढ़ता के साथ जिन्होंने दिखाई है, ऐसे आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में हमने इस 3 दिन के सम्मेलन को संपन्न किया, जिन्होंने कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश को होस्ट करने के लिए अपनी सहमति दी और जिनका प्रभावी मार्गदर्शन हम सब लोगों को विधायी कार्य करने के लिए संबल प्रदान करता है, ऐसे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी अपने विद्वता और योग्यता के लिए, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, हर क्षेत्र में दक्षता प्राप्त किए हुए राज्यसभा के सम्मानित उपसभापति आदरणीय श्री हरवंश जी, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को कई बार अपना नेतृत्व प्रदान कर चुके वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई, विधान परिषद के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी सम्मानित पीठासीन अधिकारी, ऑनरेबल स्पीकर्स ऑफ द असेंबली, ऑनरेबल चेयरपर्सन्स ऑफ द काउंसिल, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा, विधान परिषद, सारे हमारे विधानसभा से आए हुए प्रधान सचिव, सचिव प्रधान सचिव, उनके साथ आए हुए उनकी पूरी टीम, इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्मानित मंत्रीगण, उपस्थित भाई और बहनों, विधायिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है।
जनता के बीच में से चुनकर आया हुआ व्यक्ति जो जनता का विश्वास प्राप्त करता है, जिसको प्रदेश की जनता ये जिम्मेवारी सौंपना चाहती है कि अगले 5 वर्ष तक, क्योंकि हमारे संविधान ने 5 वर्ष तक की सीमा तय करी हुई है, उस प्रदेश की चिंता करना, वहां के लोक कल्याण की बात करना, लोक संवर्धन की बात करना, लोगों के हित की बात करना, प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ाना, जिसमें वो जिम्मेवारी सौंपती है, तो उसी विधायक को चुने हुए जो अधिक संख्या में होते हैं वो सरकार बनते हैं और उसका नेता मुख्यमंत्री के रूप में हम सब लोगों के बीच में होता है। तो विधायिका का एक प्रभाव जनता के प्रति जवाबदेही जिसकी है, जनता के हित की बात सोचने की जिसकी जिम्मेवारी है, जनता के बीच में काम हो रहे हैं उसका श्रेय जिनको मिलता है, जनता के बीच में किसी प्रकार की कठिनाई है तो इसका कोप भाजन जिसको भरना पड़ता है वो विधायिका है। और उस विधायिका के स्पीकर्स की, पीठासीन अधिकारियों का जो ये सम्मेलन जो 1921 में प्रारंभ हुआ, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, ये 86वां सम्मेलन है। बीच में कुछ वर्ष नहीं हुआ होगा आजादी के समय और कोविड के समय किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। सभी पीठासीन अधिकारियों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन हुए उनके। लोकतंत्र में सहमति असहमति ये एक लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत पक्ष है, और उसी सहमति असहमति में से जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं। मैं इस बात को कहते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा विगत 4 वर्षों के अंतर्गत केवल 2 बार स्थगित। सरकार पूरी तैयारी से जनता के कल्याण के लिए पूरी बात प्रभावी ढंग से जन कल्याण की योजनाओं को लागू करना, उसको विधानसभा में बताना, विपक्ष के सकारात्मक सुझाव, कभी कभी आलोचना भी होती है। राजनीतिक क्षेत्र में सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन लक्ष्य एक है, वो जन कल्याण का, और उस जन कल्याण के ऊपर यहां पर बहुत प्रभावी चर्चा हुई है सभी माननीय सदस्यों के साथ। उत्तर प्रदेश में जब इस कार्यक्रम का आयोजन करने की सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसकी तारीखें तय करी, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि सारे आयोजन बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, और उसको पालन करने के लिए जो अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे करी थी, मैंने प्रयास किया है